हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में कि अगर हमें पीओएस इनवॉइस क्रिएट करना होगा किसके साथ, सिंगल पेमेंट मोड के साथ। मैंने आपको बताया था जब हम पीओएस इनवॉइस की थ्योरी कर रहे थे, पीओएस की थ्योरी कर रहे थे अपने नोट्स में, तो वहां पे आपको बताया गया था कि पीओएस में काफी सारे तरीकों से पेमेंट बनाए मतलब की जाती है, चाहे वो कैश से हो या फिर किसी और तरह से हो, गिफ्ट कार्ड से हो या फिर वाउचर से हो। वाउचर भी मिल जाता है कंपनी से, या फिर कैश से हो, चेक से हो, डीडी से हो। तो हर तरह से क्या है यहाँ पर पेमेंट की जाती है। अभी क्या सीखेंगे आज हम, क्रिएटिंग अ पीओएस इनवॉइस विद अ सिंगल पेमेंट मोड। तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, अकाउंटिंग वाउचर्स का ऑप्शन होता है हमारे ट्रांजेक्शन में, उसको ओपन करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी तक हम क्या क्या इसमें वर्क कर चुके हैं। तो अकाउंट्स इन्फो पर आएंगे, यहाँ पे वाउचर टाइप्स में एंटर करेंगे, जिसमें मैं यहाँ पे ऑल्टर पे जाके दो पीओएस बनाए थे। विदाउट वाउचर क्लास है ये, विद वाउचर क्लास है। तो दोनों आपको एक बार यहाँ से ओपन करके दिखा देती हूँ, जिसमें हमने यहाँ पर दो पीओएस के जो मैसेज हैं वो यहाँ पे प्रिंट करने के लिए यस कर दिए हैं और इसको सेव कर दिया है नॉर्मली। फिर दूसरा आता है यहाँ पे पीओएस 1। इसमें हमें ज्यादा वर्क करना पड़ा था, क्योंकि हमने इसमें क्या क्रिएट किया, यहाँ तक तो सेम था, प्रिंटिंग का नेम ऑफ क्लास पे एंटर किया, तो ये सारी चीजें हमें ऐड करनी पड़ी थी। तो यहाँ पे सारे लेजर क्रिएट किए थे, पीओएस रखा था 100% नो, फिर इसको यस किया। इसको अगर आपके में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है तो F12 पर एंटर करेंगे। यहाँ पर F12 पर एंटर करते क्या है, सेट अकाउंटिंग एलोकेशन, इस पर यस करेंगे तो ये वाला जो कैटेगरी है ये आ जाएगी। इसमें नेम ऑफ आइटम, पहले अपना स्टॉक आइटम का नेम लेना है, फिर यहाँ से सेल्स पीओएस पर एंटर करना है 100% और इसको सेव कर लेना है यहाँ से। और ये हमने क्रिएट कर लिया है पीओएस, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसमें वर्क कर लिया। अगर मैं डायरेक्ट वाउचर से आपको कराती तो थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि हमने पहले क्या क्या यहाँ पे चीजें क्रिएट कर रखी हैं। तो यहाँ पे लेजर्स भी क्रिएट कर रखे हैं, दैट इज परचेज पीओएस एंड सेल्स इन पीओएस। दोनों को परचेज के ग्रुप में रखा है, सेल्स को सेल्स के ग्रुप में रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें जो है क्रिएट कर रखी हैं। अब क्या करना है हमें, सबसे पहले यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स पे आना है, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे क्या प्रेस करना है हमें, F8। सेल्स का शॉर्टकट क्या होता है, F8। और हमने दोनों पीओएस बनाए, चाहे वो वाउचर क्लास के साथ हो या फिर विदाउट वाउचर क्लास हो। तो दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें F8 पर एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए विदाउट क्लास वाला भी आ रहा है और विद वाउचर क्लास वाला भी पीओएस जो है शो हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले एंटर करेंगे। अभी हम विदाउट वाउचर क्लास वाले पे ही वर्क करते हैं, वो थोड़ा सिंपल होता है। एंटर करेंगे यहाँ से, तो पीओएस पर देखिए यहाँ पे क्या है, वाउचर का नेम पहले क्या शो हो रहा था, सेल्स, अभी क्या शो हो रहा है यहाँ पे, पीओएस जो है शो हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम F12 पर एंटर करते हैं। इसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो हमें यस और नो करनी होती है। यहाँ पे कह रहा है इनेबल सप्लीमेंट डिटेल्स, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नो करते हैं। फिर नीचे कहता है यहाँ पर एंटर करेंगे इसको, डिस्प्ले क्वांटिटी गोडाउन वाइज, इसको भी नो रखेंगे। प्रोवाइड एडिशनल डिस्क्रिप्शन, इसको भी नो रखेंगे। फिर यहाँ पे आ रहा है स्किप क्वांटिटी ड्यूरिंग पीओएस इनवॉइस फॉर फास्टर एंट्री, इसको यस रखना है, फिर नो। फिर इसमें चेंज करना है इनेबल एंट्री ऑफ पार्टी डिटेल्स इन पीओएस इनवॉइस, तो इसको क्या करेंगे, नो। एंटर करेंगे यहाँ से, अदर हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस नहीं करने हैं। हाँ, इसमें आप कर सकते हैं कि जो हमारा सब टोटल होगा उस पर टैक्स कितना लगेगा, तो यहाँ से यस कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, गोडाउन का, कि कौन से गोडाउन में रखा है। तो यहाँ पे गोडाउन पे एंटर करेंगे। एक मेन लोकेशन है जो बाय डिफॉल्ट इसमें पहले से ही क्रिएट रहती है, और यहाँ पे हमने दिल्ली का गोडाउन बना रखा है, तो दिल्ली पे एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे सेल्स लेजर, अभी हम सेल्स में तो एंट्री कर नहीं रहे, किसमें कर रहे हैं, पीओएस पॉइंट ऑफ सेल में। तो सेल्स
कहीं क्या करना है, पॉइंट ऑफ सेल वाला लेजर यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ पे हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया था दैट इज मॉनिटर, मॉनिटर पर एंटर करेंगे। हमने उसमें ओपनिंग बैलेंस 100 रखा था, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑटोमेटिक रेट, सारी चीजें, क्वांटिटी, ये सब क्या है, शो हो गई है। अगर आपको इसमें क्या करना है, एक सेकेंड, अगर आपको इसमें चेंजेस करने होते हैं, क्वांटिटी बाय डिफॉल्ट जो है इसमें क्वांटिटी कितनी लिखी आती है, 1 ही लिखी आती है। अगर आपको इसमें जैसे एक ही जगह क्या लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 10 लिखना है, मैं 10 पीसेस लिख देती हूँ तो अमाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले कितना अमाउंट शो हो रहा था, 300 शो हो रहा था क्योंकि क्वांटिटी एक थी। अब कितना अमाउंट शो हो रहा है यहाँ पे, 300 जो है अमाउंट शो हो रहा है। अब एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शन क्या आ रहा है, कैश का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, तो इसमें क्या सिलेक्ट करना है आपको, कैश, और यहाँ पे कैश स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे कैश स्टैंडर्ड में जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ अगर 3200, तो इसका मतलब क्या होता है कैश स्टैंडर्ड का। अभी आपको बैलेंस दिखेगा, मतलब कि बैलेंस में क्या दिखा रहा है कि 3200 रुपए हमने, वो डेटर ने हमें दिया है, और यहाँ पे अमाउंट कितना बन रहा था 3000, तो 3000 जो है यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पे बैलेंस कितना है, मतलब टेंडर, मतलब कि हमें जितना पैसा सेल में, मतलब हमने सेलर को दिया है, बायर ने इतना अमाउंट इतना था, बिल इतने का बना, बैलेंस जो था 200, ठीक है। और यहाँ से आप नरेशन लिखेंगे और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लेंगे। अब देखिए हमने वहां पे जब वाउचर टाइप बनाया था तो प्रिंट का ऑप्शन यस रखा था कि वाउचर क्रिएट करने के बाद प्रिंट का ऑप्शन आना चाहिए। तो यहाँ पे रिपोर्ट टाइटल्स में क्या आ रहा है कि हाँ रिपोर्ट में इसका ऑप्शन जो है आना चाहिए। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इसको यस करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, अगर आप नो करते हैं तो प्रिंट नहीं होगा। तो मैं पेज अप करती हूँ, एंटर करेंगे दोबारा से, अगर हमें प्रिंट करना होगा एंटर करेंगे। अब यहाँ से वाई पर एंटर करती हूँ तो ये प्रिंट आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ POS विदाउट वाउचर क्लास, ताकि हमें इसमें पता रहे। तो यहाँ से क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे इसको सेव कर लेते हैं। ऐसा मैंने सेव क्यों किया है, क्योंकि हमारे सिस्टम में अभी प्रिंटर कनेक्ट नहीं है। तो देखिए वहां पर डेस्कटॉप पर जाएंगे तो वो सेव हो गई है, ये रहा POS विदाउट, यही हमने अभी सेव की थी। एंटर करेंगे इस पे तो ये ओपन होके देखिए वहां पे जो हमने मैसेजेस डाले थे थैंक्स के और कम अगेन के, वो यहाँ पर शो होगा। इसको जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ये रहा, हमारी कंपनी का नाम है दैट इज डिपॉजिट ट्रेडर्स, ठीक है। ये क्या है, POS इनवॉइस दिखा रहा है, पॉइंट ऑफ सेल की इनवॉइस है। बिल नंबर क्या है 1, डेट आ रही है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है ऑटोमेटिक टाइम लिखा हुआ आ रहा है। यहाँ पे सीरियल नंबर है 1, डिस्क्रिप्शन, बैच क्या है हमारा, जो स्टॉक आइटम है दैट इज मॉनिटर, मॉनिटर यहाँ पे लिखा आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग डेट हमने डाली नहीं थी इसीलिए वो यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ब्लैंक शो कर रही है। कितनी क्वांटिटी यहाँ पर हमने सेल की है 10, ठीक है। और यहाँ पे रेट कितना है, 300 का रेट था, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 3000 जो है टोटल अमाउंट शो हो गया। अमाउंट कितना बना था, मतलब बिल कितने का था यहाँ पर 3000 का, और कैश स्टैंडर्ड मतलब कैश बायर ने कितना दिया 3200 दिया, बैलेंस कितना था यहाँ पर 200, तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 300 जो था आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे वी डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस शोज द एक्चुअल प्राइस ऑफ गुड डिस्क्राइब एंड दैट ऑल द पर्टिकुलर्स आर ट्रू एंड करेक्ट। ये यहाँ पे जो एक नोटिफिकेशन टाइप आ जाता है वो यहाँ पर आपको दिखा दिया है, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन जिस पे लिखी है ये सब ट्रू और करेक्ट है। फिर जो हमने यहाँ पे POS में इनवॉइस डाले थे ना, ये थैंक्स और कम अगेन, वो यहाँ पर शो हो रहे हैं। और नीचे क्या लिखा है यहाँ पे कम अगेन, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसकी जो कॉपी है वो आप अपने बायर को
सेंड कर सकते हैं, अदरवाइज उसका प्रिंट निकाल के सिस्टम से आप उसको ऐसे भी प्रिंट दे सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पर पीओएस इनवॉइस को क्रिएट कर सकते हैं सिंगल पेमेंट। अभी सिंगल पेमेंट मोड क्या था, सिर्फ कैश में हमने यहाँ पर एंट्री किया। आपको यहाँ पे सिर्फ अभी ऑप्शन क्या दिख रहा है, कैश का ही ऑप्शन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सिंपल था। जब अभी गिफ्ट वाउचर बैंक सारी चीजें आ जाती हैं तो वो थोड़ा सा उसमें हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, ठीक है। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा पीओएस इनवॉइस बनाएंगे बट मल्टीपल पेमेंट मोड के साथ। अभी तो सिर्फ कैश था। नेक्स्ट में क्या क्या रहेगा, गिफ्ट वाउचर भी रहेगा, क्रेडिट डेबिट कार्ड, चेक भी रहेगा। ये सारी चीजें इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इजी टॉपिक है, इतना कुछ है नहीं और इंटरेस्टिंग भी है। तो इस वाले टॉपिक को तो यहीं पे एंड करते हैं। अभी ये वाला टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया कि हम पीओएस इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं सिंगल पेमेंट मोड के साथ और विदाउट वाउचर क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।